विदेश मामलों की जानकार रविंद्र सचदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। संजय मिश्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिवाज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत रविंद्र सर से ही कर लेता हूं जल्दी से। रविंद्र सर, ये जो दो इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर चीन के इस निर्माण की बात कही जा रही है, फिर उसने कुछ मैप डाला या कोई कंस्ट्रक्शन की बात कही है, ये कैसे और इशारा कर रहा है। और मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा, पेंटागन की कोई एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है भारत के खिलाफ इसी लद्दाख के रीजन में। अभी तक आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं सर? थैंक यू सो मच, अ प्लेजर आपके साथ। जनरल मिशन, जनरल सिवाच, अमेजिंग माइंड्स, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द माइंड्स ऑन योर पैनल। ओवरऑल सेकंड को छोड़िए, अमेरिका पेंटागन क्या कह रहा है अभी जो चल रहा है, एक हम इसको ऐसे देख सकते हैं। पहली बात, चाइना ने वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो अंदाजन अक्साई चीन एरिया है पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करा हुआ है। उस पूरे एरिया को हम क्लेम करते हैं, वो डी फैक्टो चाइना के कंट्रोल में। अब ये जो प्रीफेक्चर है, होतान प्रीफेक्चर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जैसे भारत में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्होंने अभी तक वहां 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई हुई थी। अब इन्होंने क्या करा है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड कर दिया, यानी कि 7 की जगह 9 कर दी हैं, और एक इनका जोन है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। तो अव्वल तो ये इंडिकेट करता है कि चाइना इस रीजन में, अक्साई चिन में, होतान प्रीफेक्चर में जो भी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है उसको डीपर ग्रिप में ले रहा है। राइट, क्योंकि अब आपने डिस्ट्रिक्ट बना दी तो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होगा, जैसा भी होता है हम समझ सकते हैं। राइट, स्कूल, अस्पताल या जो भी सड़कें वड़के ये वो। तो चाइना अपना इस इलाके में जो ऑलरेडी उसने कब्जा किया हुआ है, उसने कोई नए रास्ते में, उसने एक्सपेंशन नहीं है, बट उसी में वो अपना ग्रिप और स्ट्रॉन्गर कर रहा है। दैट इज वन, वो क्लियर कट मैसेज है। अब सेकेंडली इसका मैसेज और वो भी है, यस, कि एलएसी के मुद्दे पर यस चाइना ने हमारे साथ थोड़ा, या हमारा थोड़ा मामला थॉ हुआ है जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ी नरमी आई है। बट ओवरऑल चाइना का जो अप्रोच है, जो चल रहा है, उसकी अप्रोच में वो जिस रास्ते चल रहा है वो अपना रास्ता बदलने वाला नहीं, बदलना तो छोड़ो, वो अपना रास्ता रोकने वाला भी, वो जिस चाल चल रहा है उस चाल को रोक भी नहीं रहा है अभी, जो दिखता है कि अक्साई चीन में उसका कंट्रोल था है, उसको वो ज्यादा ग्रिप टाइटन कर रहा है। एलएसी के अलोंग, जैसे आप अभी बोले हैं, पेंटागन की रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी, वो सब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह औरों की भी बातें हैं और चीजों की भी। और याद रखिए, ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ये डुअल यूज है एक तरह का। तो इस होतान में भी जो ये 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, इनमें सिविल जो फैसिलिटीज होंगी वो इस तरह की होंगी कि वो मिलिट्री रूप से भी इस्तेमाल करी जा सकती हैं। सड़कें बनेंगी ज्यादा, तो ऑब्वियसली मिलिट्री कॉन्वॉयज आगे पीछे ज्यादा चल सकते हैं। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होंगे, या जो भी कुछ होगा जो बोथ डुअल यूज, सिविल एंड मिलिट्री के लिए जी। इस्तेमाल होंगे। वो चाइना की स्ट्रैटेजी चल रही है पूरी अलाउंग द एलएसी। जो वो पेंटागन की रिपोर्ट ने बताई थी, उसने तो बताया था ये काफी तेजी से ये कर रहा है। पर बात है कि ठीक है, अगर अपनी साइड में करे चाइना, तो वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो हम उसकी मंशा देखनी चाहिए। राइट, उसका राइट है, भाई जी। मेरे देश के अंदर मैं जो भी करूं जी। मेरी बाउंड्री के अंदर करो। पर जी। जो वो कर रहा है, पहली बात वो कर रहा है जो डिस्प्यूटेड एरियाज उस पर कर रहा है। एंड सेकेंडली, कर क्यों रहा है, वो कर शायद इसलिए रहा है कि अपनी पोजीशन को वो स्ट्रेंथन और स्ट्रेंथन करता जा रहा है। बिल्कुल, मैं मिश्र सर के पास आ रहा हूँ, शिवाज सर आपके पास आ रहा हूँ। मिश्र सर, भारत का रक्षा बजट 75 अरब डॉलर के लगभग, और चीन का रक्षा बजट 2024 के लिए 230 अरब डॉलर। रक्षा बजट के मामले में हमसे वो करीबन 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 3 गुना आगे है। लेकिन जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से प्रेशराइज करने वाली है। एक तरफ हम चाइना सामान खरीद करके उसी को एम्पावर कर रहे हैं, ये खैर डिस्कशन का दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन चाइना उस पैसे का इस्तेमाल अपने रक्षा बजट, पाकिस्तान को F-35 देने की बात, जो उसका 5th जनरेशन फाइटर जेट है चाइना का JF-35, और तीसरी बात यह कि लद्दाख में अब होतान वाले मामले में 2 डिस्ट्रिक्ट को अपने जुरिसडिक्शन के अंदर दिखाना, ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है सर। बिल्कुल कोई अच्छे संकेत नहीं है। देखिए, हमारे दो पड़ोसी देश हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान। उन पे हम किसी भी हद पे भरोसा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल क्लियर है। और खासकर चीन के साथ हमको हर चीज ट्रस्ट के साथ साथ वेरीफाई करना पड़ेगा। चीन ने अभी भारत के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, जो ये डी एस्केलेशन टॉक्स अभी खत्म हुई है।
और 2 कदम पीछे ले लिए। जी 2 चीजें साथ साथ अनाउंस कर दिया। एक तो ये होटान प्रिफेक्चर पे ये जो हमारे ही अक्साई चीन में 2 काउंटीज को उसको दिखा दिया है, और दूसरा जो यारलोंग सांगपो रिवर है, जिसको हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, उस पे उसने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की घोषणा कर दी है। इसके भी हमारे देश में रिपरकशंस होंगे, खासकर असम और नॉर्थ ईस्ट इलाके में। ये दोनों अनाउंसमेंट किए हैं। और चीन अभी ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है अक्साई चीन का, उसको वो जाहिर है वो अपना कमांड कंट्रोल दिखाना चाहता है कि ये हमारे एरिया है, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। अक्साई चीन तो उसने ये सॉरी जो अरुणाचल प्रदेश है उसको अपने नक्शों में दिखाई रखा है। तो कहने का मतलब है चीन की मंशा बहुत साफ है, वो आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे बढ़ेगा, और हिंदुस्तान को बिल्कुल, भारत को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो ये मैसेज साफ है। जी जहां सर। तक रक्षा बजट का सवाल है, देखिए कोई शक नहीं है कि उनका रक्षा बजट हमसे 3 गुना ज्यादा है। हाँ। और आपको पता है अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले ही ये होटान की अब बात हम कर रहे हैं, होटान एक बहुत बड़ा एयरफील्ड है जिसको उन्होंने अपग्रेड किया है। उनके 7 एयरफील्ड्स हैं जो टोटल अपग्रेड हो गए हैं, होतान, होपिंग, यारलुंग, शिगाचे वगैरह। तो कहने का मतलब है ये जितने भी एयरफील्ड्स अपग्रेड हो रहे हैं इसका कोई मतलब है, और जितना भी यहाँ पर बॉर्डर डेवलपमेंट कर रहा है उसका कोई मतलब है। नहीं तो पहले बिल्कुल यहाँ सही पर बात। कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो साफ जाहिर है कि ये भविष्य में इसकी नीति भारत के प्रति ठीक नहीं है, और इसीलिए भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। और जैसे अभी एयरफोर्स चीफ ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, जो आज भारतीय सेना की एयरफोर्स है, भारतीय एयरफोर्स की जो हालात है वो 1965 के हालात का वो बता रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन 11.5 स्क्वाड्रंस की कमी है। तो मेरे को लगता है कि भारत का रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है, और इसके साथ साथ सिचुएशन, बिल्कुल सर, सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, और जिस तरह का आंकड़ा पेश कर रहे हैं यहाँ पर एयर चीफ ने, जिस तरह के आंकड़े रखे हैं वो वाकई वो टेंशन में डालने वाले हैं। शिवाज सर हमारे बीच सबसे सीनियर है, उनके पास सबसे लेट में है सर। जय हिंद सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि मैं आपको थोड़ा और एम्पल टाइम देना चाहता था। हम इस सिचुएशन को कैसे देखें जो चाइना इस वक्त भारत के साथ कर रहा है, और उसकी तैयारी आज की नहीं है सर, उसकी तैयारी 62 में भी थी, उसके बाद भी 65 में भी थी, और उसकी तैयारी लगातार चलती रही और तैयार होता रहा, और हमने पिछले 1-1.5 दशक में ही कुछ तैयारी शुरू की है सर। हाँ देखो विवेक, सच्चाई है कि मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुका हूँ 14 को लेह लद्दाख में। जी सर। ये आप चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, आपने बहुत अच्छा बोला था। इसके कहने और करने में बहुत फर्क है, और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वो हमें बहुत चिंता का विषय है। जो उसने वेस्टर्न हाईवे है सिंगजांग से लासा, उसके साथ उसने एक पैरेलल रोड भी बना ली, उसने नए गांव बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में के साथ साथ। वो गांव नहीं है, वो डिफेंडेड लोकेलिटीज हैं, वार के टाइम में उनका इस्तेमाल करेगा वो। उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन, रोड और लॉजिस्टिक बिल्डअप भी कर लिया है। इसके साथ साथ जो ये 2 कार्रवाई कर रहा है, लद्दाख के अंदर कुछ अलग उसकी स्ट्रेटेजी है, और अरुणाचल प्रदेश में उसकी अलग स्ट्रेटेजी है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखें तो उसको तो वो साउथ तिब्बत मानता है, और बार बार वहां पर नए नए नाम देता रहा है। अगर आप लद्दाख की बात करें तो ये सच्चाई है कि अक्साई चीन का इलाका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इसने जो एक प्रकार इलीगली ऑक्यूपाई किया 62 लड़ाई के बाद। और इसके साथ जो एक सक्षम गांव वैली है वो इसको गिफ्ट दी हुई है पाकिस्तान ने, वो भी भारत का हिस्सा है। मगर जो ये अब होटन के अंदर जिस प्रकार से मैथसन साहब भी बता रहे थे, एक तो वो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और उसके साथ एयरफील्ड को बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज किया है, जिसके अंदर होटन है, होपिंग है, लासा है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और ये अब जो 2 नाम दिए हैं वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि ये इलाका इनका है। ये बड़ी सोची समझी साजिश के साथ है, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। जो उसने कार्रवाई की है, एक प्रकार से बातचीत होके ये डिसएंगेजमेंट हुई है जो आपकी स्पेशली देपसंग और डेमचोक में, इसके बाद ऐसा कार्रवाई करना, इसका मतलब आपकी नीयत अच्छी नहीं है। मेरे को लगता है सर, शिवाज सर, रिलेशनशिप इन्होंने यहां से डिसएंगेजमेंट करके वो वाला जो वर्कफोर्स है उसको उस तरफ एक तरह से शिफ्ट कर दिया, जिससे कि उस एरिया में और इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से इंप्रूव किया जा सके। मैं ये कहूंगा विवेक, इसके अंदर बहुत 2-4 बातें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि मैं उस इलाके में
वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था, तो मैं ये जी सर। बताऊंगा डेप्सम और जो डेमचौक में इन्होंने डिसएंगेजमेंट की है, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं की है। अभी भी 60 से 70 हजार के करीब ट्रुप्स लद्दाख के अंदर ही हैं, और उनके पास आर्मर भी है, आर्टिलरी भी है, मिसाइल भी है, रॉकेट भी है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते चीन को। और चीन ने जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है वो जो एक प्रकार रूस के प्रेशर में, क्योंकि पुतिन चाहते थे कुछ ना कुछ हो और कोई ना कोई बातचीत हो भारत और चीन के बीच में, क्योंकि वो आइसोलेटेड है। वो अगर दिखाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को कि चीन और भारत उसके साथ खड़े हुए हैं, तो फिर पुतिन की पोजीशन बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो मगर ये समझना कि जो चीन बदल गया है, चीन के रिश्ते भारत से अच्छे होंगे, इसमें हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, क्योंकि चीन के साथ रिश्ते हमारे सुधर नहीं सकते। और चीन का जो आपने बहुत सही बताया कि उसकी जो इकोनॉमी 5 गुना बेटर है हमारे से, और वो डिफेंस में उसका डिफेंस बजट 3.2 ज्यादा है, 3.2 गुना लगभग। बिल्कुल। इसका मतलब आप ये समझे इतना पैसा खर्च करता है, इसकी मिसाइल, रॉकेट, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, एयर पावर जो उसने J-35, J-20 जो 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डाली है, अभी एक ही देश है वर्ल्ड के अंदर जिसने 6th जो जनरेशन फाइटर जेट को टेस्ट कर लिया। बिल्कुल, एक टेस्ट प्रोटोटाइप तो कर लिए टेस्ट। तो सच्चाई यह है, चीन के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो मैटसन साहब बता रहे थे 42 स्क्वाड्रन चाहिए अगर आपको 2 फ्रंट वार लड़ना है चीन और पाकिस्तान के साथ। आज वो घट के 30.5 रह गए। इसका मतलब आपको 12 स्क्वाड्रन की अभी जरूरत है। जैसे जैसे टाइम पास होगा आपकी ये कमी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके मिराज 2000 और जो जैगोर हैं और मिग 29 ये भी फेज आउट होंगे। ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। आपका एम का उसको 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे। आपका जो तेजस मार्क 1 अल्फा और 2 है, उसके अंदर जो इंजन आने थे 404 और 414, उसमें भी कमी है। मुझे लगता है वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन सर, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। F-35 या Su-57 कोई ना कोई बातचीत, क्योंकि अब एक रेड लाइन पे आ गए हैं कि आप चांस नहीं ले सकते विवेक, क्योंकि चीन के साथ आप चांस लेना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन सर। रॉबिन सर के पास जा रहा हूं। सर, क्या किया जाए ऐसे टाइम पे? एक तो चीन को कॉर्नर करने के लिए भारत के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस देख रहे हैं आपको? क्या हो सकता है, भारत क्या कर सकता है? 2-3 चीजें, एक बिग पिक्चर और कुछ स्पेसिफिक जो खतरे हमें दिखते हैं। जो चीन को काउंटर करने के लिए भारत सबसे अहम चीज कर सकता है वो ये है कि हम अपनी जीडीपी को 7, 7.5, 8% प्रति वर्ष बढ़ाएं। 1 सेकेंडली, इसका एक फ्लिप साइड ये हो जाता है कि हमारी 7-8% तब बढ़ेगी, वैसे बढ़ेगी होपफुली कुछ 6.5-7 है, थोड़ी और बढ़ानी है। सर, हम तो यहाँ फ्रीबीज बांटने के चक्कर में लगे हुए हैं। 5,000 ले लो, 8,000 ले लो, 2,500 ले लो, 10,000 ले लो। इलेक्शंस में ऐसे प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, कहाँ 7.5% जीडीपी सर? देखिए विवेक जी, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट यू आर मेकिंग, बट बिग पिक्चर में अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश के पास ज्यादा पैसा होगा। उसका अगर हम 2% अपनी डिफेंस में लगाते हैं तो 100 रुपए का 2% 2 रुपए होता है। अगर हमारी जीडीपी 200 रुपए है तो उसका 2% 4 हो जाता है। तो एक वो डायरेक्ट बेनिफिट होता है हमारी डिफेंस रेडीनेस को। दैट्स 1। पर उसके लिए मतलब ये भी है कि अगले 5 से 10 वर्षों तक हमें कोई जंग शायद हमारे हित में नहीं है। जंग कभी किसी के हित में नहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी जंग हो जाएगी तो हमारा वो जीडीपी ग्रोथ यानी कि हमारी डिफेंस रेडीनेस कम होगी। तो वो एक प्ले ऑफ चल रहा है। बट ओवरऑल में 2-3 और चीजें हमें देखनी है। अभी जैसे जनरल मिनिस्टर बता रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द अब खतरे देखो। ये जो डैम बन रहा है, जो ब्रह्मपुत्र हमारी है, ये चाइना या तिब्बत में इसको यारलांग सांगपो या कुछ कहते हैं। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है। ये डैम इतना बड़ा है, आपको अंदाजा दे हम अपने व्यूअर्स को, कि ये बिजली जनरेट करेगा करीब 35 गीगावाट हाइड्रो। हमारा टेहरी डैम अगर देखा हो या अंदाजा हो, टेहरी डैम 1.5 गीगावाट करता है। हमारा भाखरा नंगल डैम भी 1.5 से भी कम करता है। तो ये उन भाखरा या टेहरी डैम से 15-20 गुना बड़ा है। अब क्या होगा, जहां वो बन रहा है उस पूरे इलाके में, एक तो इतना बड़ा डैम है तो चाइना अपना पानी इरिगेशन के लिए यूज कर लेगा, ड्रिंकिंग। वो अलग बात है कि हमारे लिए ब्रह्मपुत्र में पानी कम आएगा,
जिसके चलते हमारे नॉर्थ ईस्ट में मानो इरिगेशन की कमी हो जाए। वो एक छोटी छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। जी। नेक्स्ट बड़ा खतरा है कि इतना बड़ा डैम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लैनेट अर्थ में कभी नहीं बना है। ये बनेगा तो अर्थ की जो स्टेबिलिटी, सॉइल वगैरह की, अर्थ की पॉसिबिलिटी क्या होती है। और बाय द वे लास्ट में कहूंगा, अगर हम मानो आर या पार की लड़ाई में आ जाते हैं चाइना और इंडिया, सपोजिंग हम नहीं होगा कभी, चाइना इसको एज अ वाटर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। वो उस डैम को, ये होगा नहीं कभी, बट अगर प्लानिंग है, आर या पार है, न्यूक्लियर वॉर हो रही है, जो भी कुछ हो रही है, जब दो देश टोटल पे आ जाते हैं उतनी बड़ी कभी नहीं होगी, राइट। बट ये हमारे लिए इतना बड़ा डैम है कि अगर उसको खोल दिया जाए एज अ वाटर बॉम्ब, हमारा पूरा आधे से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट फ्लड में आ जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट कटने की कगार पे आ जाएगा। सो वो डेंजर है। बट मीनवाइल सबसे बड़ा डेंजर ये है कि आई मीन चैलेंज ये है कि हमें पानी कम, हमारी इरिगेशन कम ब्रह्मपुत्रा पे। अच्छा, अब उसको काउंटर कैसे करें? काउंटर में यही है, हमारी एक दो ट्रीटीज हैं चाइना के साथ वाटर मैटर्स को रिलेटेड, 2002 की और 2013 की एमओयूज है। उसमें हमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा मिले कि उस डैम में कितना पानी रोका जा रहा है, कितना पानी रिलीज किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। सर, ताकि हम भी रॉबिन सर, माफी के साथ कहना चाहूंगा, जो ट्रीटी मान ले वो चाइना ही क्या सर? जो ट्रीटी के प्रोमिसेस पर अमल कर ले वो चाइना ही क्या सर? आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते तो हमें पता नहीं है ना, बट फिर भी हम प्रयास तो कर सकते हैं ठीक कि है। भाई यही मैकेनिज्म है हमारे पास इस डैम के मामले को लेकर। मैस्टर सर, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जी ठीक है। मैस्टर सर, सवाल क्या है? ऑप्शंस क्या है सर हमारे पास? हमारे पास ऑप्शंस तो ये है, सबसे पहले तो देश को पूरी हर हालत में तैयार रहना पड़ेगा। और मिलिट्री फ्रंट पे हमारे देश को ना मिलिट्री को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। देखिए, ये दो अभी जो युद्ध चल रहे हैं, इजराइल हमास वाला और ये रशिया यूक्रेन में, जी सर, एक साफ सबसे बड़ा लेसन आता है। आप कितने भी बेस्ट हथियार लेके आइए, एयरक्राफ्ट लेके आइए, यूएवीज हैं, फाइनली जवान लड़ते हैं ऑन ग्राउंड। तो जवानों पे, भारतीय सेना पे फोकस करना चाहिए पूरे देश को। अभी आपने यूनाइटेड स्टेट्स में भी देख लिया है, एक वेटरन सोल्जर था और दूसरा सर्विंग सोल्जर था, वो भी स्पेशल फोर्सेस का। आपको पता है वो न्यू ऑर्लियंस में और लास वेगास में क्या किया है। तो क्या है कि देश का मोराल जी डिपेंडेंट होता है, ये सेना का मोराल होता है, देश के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो भारतीय सेना के जितने भी सर्विंग लोग हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनका लुक आफ्टर होना चाहिए। अग्निवीर वगैरह जैसे ये शुरू हुआ है, इस पे भी कंसीडर करना चाहिए, रिकंसीडर, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लड़ाई कब होती है किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं ये पता। तो- एग्जैक्टली। तो जल्दी से अगर लड़ाई होती है, जी सर, शिवाज सर से जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं। शिवाज सर, आपका टेक क्या है इस पर, जल्दी से बताइएगा। हाँ, देखो, ये मुझको लगता है तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी। आज ये जो दो लड़ाइयों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हाँ। ये जो एक प्रकार से रूस यूक्रेन की लड़ाई और उसके बाद इजराइल की जो लड़ाई हमास, हिजबुल्लाह, होती रेबल और ईरान के साथ, इसका मतलब यह है लड़ाई कभी भी हो सकती है, आपको इसकी जी। तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए ठीक आपको बात। अपनी फौज को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को मॉडर्नाइज करें। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे हथियार बिल्कुल, खरीदें दो बड़ी अच्छी और बात आप कही आपने। एक ट्रेनिंग करें। रक्षा बजट बढ़ाना होगा और एक सेना का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न आर्म्स एंड एमिनेशंस और मॉडर्न फाइटर जेट्स, फाइटर हथियार होने चाहिए हमारे जवानों के पास, यानी कि सेना का मॉडर्नाइजेशन बहुत आवश्यक है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।